नमस्ते। चलिए आज एक कॉस्मिक जासूसी कहानी में गोता लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जहां हमारे यूनिवर्स को समझने का जो सबसे बड़ा तरीका है ना, उसी पर सवालिया निशान लग गया है। सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन देखिए, साइंस में जब कोई थ्योरी गलत साबित होने लगती है तो ये कोई बुरी बात नहीं होती, बल्कि ये तो एक बहुत ही एक्साइटिंग बात है। इसका मतलब है कि किसी नई खोज का दरवाजा खुलने वाला है। देखिए, दशकों से ना हमारे पास यूनिवर्स का एक स्टैंडर्ड मॉडल था, एक बहुत ही खूबसूरत थ्योरी जो ये बताती थी कि भाई यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ, ये किस चीज से बना है और ये काम कैसे करता है। और कमाल की बात ये थी कि ये थ्योरी हमारी ऑब्जर्वेशन से, मतलब जो कुछ हम देख रहे थे, उससे एकदम परफेक्टली मैच करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप बेहतर होते गए, हमारा डेटा और ज्यादा सटीक होता गया, तो इस परफेक्ट तस्वीर में ना दरारें दिखने लगी। मतलब थ्योरी जो कह रही थी और हम असल में जो देख रहे थे, उसके बीच अजीब अजीब से अंतर सामने आने लगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारा आदर्श सिद्धांत था क्या, जिसमें अब ये दरारें नजर आ रही हैं। तो सबसे पहली दरार वो कुछ कॉस्मिक मॉन्स्टर्स के रूप में आई है। मतलब अंतरिक्ष में कुछ इतनी विशाल चीजें मिली हैं जो हमारे मौजूदा सिद्धांतों के हिसाब से होनी ही नहीं चाहिए थी। देखिए, यूनिवर्स के बारे में हमारी जो पूरी समझ है ना, वो एक बहुत जरूरी आइडिया पर टिकी है, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप बहुत दूर से, मतलब बड़े स्केल पर यूनिवर्स को देखें, तो वो हर जगह, हर दिशा में एक जैसा ही दिखेगा। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हम धरती से जो कुछ भी देख रहे हैं वो पूरे यूनिवर्स का एक सही सैंपल है। लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो इस आइडिया को सीधे सीधे चैलेंज करती हैं। हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो इतने इतने ज्यादा विशाल हैं कि उनका होना ही नामुमकिन लगता है। मिसाल के तौर पर हरक्यूलिस करोना बोरेलिस ग्रेट वॉल, ये 10 अरब लाइट ईयर्स में फैली हुई है। ये सिर्फ बड़ी नहीं है, ये तो नामुमकिन हद तक बड़ी है। हमारी थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स में कोई भी स्ट्रक्चर करीब 1.2 अरब लाइट ईयर्स से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब इससे बड़े स्केल पर अगर आप देखेंगे ना, तो सब कुछ एक जैसा, एक यूनिफॉर्म सूप जैसा दिखना चाहिए। और फिर हमें मिलती है हरक्यूलिस करोना बोरेलिस ग्रेट वॉल, 10 अरब लाइट ईयर्स। जरा सोचिए, ये हमारे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स का 10% हिस्सा है। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, ये तो हमारी थ्योरी का खुला उल्लंघन है। और ये एक बहुत बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। अगर कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल ही गलत है, तो क्या पता हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो बस हमारे आसपास का एक लोकल अजूबा हो, एक ऐसा कॉस्मिक इत्तेफाक जो हमें यूनिवर्स की असली कहानी बता ही नहीं रहा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी दरार पर, और ये है यूनिवर्स के फैलने की स्पीड को लेकर। ये एक बहुत ही फंडामेंटल नापजोक है, और पता है क्या, हमारे पास इसके दो अलग अलग जवाब आ रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं। आपकी कार का स्पीडोमीटर दिखा रहा है 67, लेकिन आपका जीपीएस बता रहा है 73। अब दोनों डिवाइस एकदम ठीक काम कर रहे हैं, पर जवाब अलग अलग दे रहे हैं। बस बिल्कुल यही चीज यूनिवर्स के फैलने की स्पीड के साथ हो रही है। और जैसे जैसे हमारी नापजोख और सटीक होती जा रही है, ये अंतर और भी बढ़ता जा रहा है। अब इस बात की उम्मीद 10 लाख में सिर्फ एक है कि ये बस एक मामूली सी गलती होगी। मतलब साफ है, यूनिवर्स हमें एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब दे रहा है, और इसका मतलब है कि हमारी समझ में कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। और अब आते हैं सबसे नई और शायद सबसे चौंकाने वाली दरार पर। ये हमें मिली है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, और ये हमारी पूरी कॉस्मिक टाइमलाइन पर ही सवाल उठा रही है। देखिए, टेलीस्कोप एक तरह से टाइम मशीन होते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इतनी दूर गैलेक्सीज को देखा है कि हम असल में उन्हें तब का देख रहे हैं जब यूनिवर्स बिल्कुल नया नया था। हमारी थ्योरीज के हिसाब से पहली बड़ी गैलेक्सीज को बिग बैंग के करीब 50 करोड़ साल बाद बनना शुरू होना था। पर प्रॉब्लम यह है कि वेब ने बिग बैंग के सिर्फ 28 करोड़ साल बाद ही, मतलब उम्मीद से बहुत बहुत पहले ही, बड़ी बड़ी पूरी तरह से बनी बनाई गैलेक्सीज खोज निकाली हैं। हमारी थ्योरी तो यही कहती है कि गैलेक्सीज धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों के जुड़ने से बनती हैं, और पहली बड़ी गैलेक्सीज को कम से कम 50 करोड़ साल लगने चाहिए थे बनने में। इतनी जल्दी इतनी तैयार गैलेक्सीज मिलना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी किंडरगार्टन में आपको बड़े बड़े लोग बैठे मिल जाएं। मतलब ये हो कैसे सकता है? और सुनिए, ये 3 बड़ी दरारें ही सब कुछ नहीं है। दशकों से चली आ रही और भी कई परेशानियां हैं, जैसे कि यूनिवर्स में उम्मीद से 3 गुना कम लिथियम क्यों है, या फिर डार्क मैटर का बर्ताव वैसा क्यों नहीं है जैसा हम सोचते थे। तो ये एक बढ़ता हुआ पैटर्न है कि हमारी थ्योरी और असलियत में मेल नहीं बैठ रहा। तो इन सब दरारों और प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? क्या हमारी पूरी समझ ही गलत है? नहीं, असल में साइंस में संकट का मतलब फेलियर नहीं होता। इसका मतलब होता है कि हम एक बहुत बड़ी कामयाबी के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। हिस्ट्री में ना ऐसे 2 बड़े मौके आए हैं। एक था यूरेनस मोमेंट। जब यूरेनस के ऑर्बिट में गड़बड़ी दिखी तो उसने हमें एक नया ग्रह नेपच्यून खोजने में मदद की, और न्यूटन के नियम सही साबित हुए।
लेकिन दूसरा था मर्क्यूरी मोमेंट। जब मर्क्यूरी के ऑर्बिट की गड़बड़ी को कोई नहीं समझा पाया तो उसे समझाने के लिए एक पूरी की पूरी नई थ्योरी लगी, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी। तो सवाल यह है कि आज हम किस मोमेंट में हैं? साइंस ऐसे ही आगे बढ़ती है, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक साइकिल है। पहले एक थ्योरी होती है जो सब कुछ समझाती है, फिर एक संकट आता है जब नया डेटा उस थ्योरी में फिट नहीं बैठता, और फिर उस संकट से एक क्रांति जन्म लेती है और एक नया और भी गहरा सच सामने आता है। और इस वक्त हम उसी संकट वाले दौर में हैं। यूनिवर्स हमें जोर जोर से बता रहा है कि हमारी कहानी अभी अधूरी है। ये एक इशारा है कि हमें और गहराई से देखना होगा और कुछ बहुत बड़े नए आइडियाज के लिए तैयार रहना होगा। तो आगे क्या होगा? क्या हम एक नया कॉस्मिक नेपच्यून खोजेंगे, मतलब कोई ऐसी नई चीज जो हमारी पुरानी थ्योरी में ही फिट हो जाए, या फिर हमें एक कॉस्मिक मर्क्यूरी मोमेंट का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए हमें ग्रेविटी और यूनिवर्स के बारे में अपनी पूरी किताब को ही फाड़कर नया लिखना पड़ेगा? एक बात तो पक्की है, यूनिवर्स अभी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।